मैं हूं विनय भारद्वाज। फिलहाल नेताजी इंडोर स्टेडियम के सामने हूं और यहां पर लगातार विभिन्न दलों के प्रार्थी जो हैं, अपने उम्मीदवार जो हैं, अपना नामांकन दर्ज कर रहे हैं, यहां नामांकन फाइल कर रहे हैं और इसके बाद चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि चुनाव के प्रचार प्रसार तो चुनाव के नाम में घोषणा होने के बाद ही शुरू हो गया, लेकिन अब नामांकन के पत्र दाखिल करने के बाद अब चुनावी प्रक्रिया चल रहे हैं। 23 नंबर वार्ड के प्रार्थी हैं, तृणमूल के प्रार्थी हैं। हालांकि पिछले 10 वर्षों से 23 नंबर वार्ड जो है बीजेपी के दखल में है। आइए सीधे तृणमूल के उम्मीदवार जो हैं अग्रवाल जी, उनसे पूछते हैं कि क्या कारण है कि पिछले 10 साल से आपका वार्ड शासन में क्षमता में जो सत्ता में आपकी पार्टी है, लेकिन प्रार्थी आपका वार्ड से जीतता है बीजेपी का, ऐसा क्या कारण है? हमारे वार्ड से पहली बार नहीं कि विरोधी पक्ष का प्रार्थी वहाँ जीता, एक बार तो हमारे वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के प्रार्थी हुआ करते थे, पार्षद हुआ करते थे, श्रीमान श्याम सुंदर जी गोइंका। मैं आपको बता दूं, हम श्याम सुंदर जी गोइंका के साथ में हम काम करने वाले कार्यकर्ता थे, राजनीतिक झंडा को परे हटा कर, क्योंकि ये मेरा मानना है कि नागरिक सुविधाओं के लिए हम राजनीतिक दल करते हैं, लेकिन नागरिक सुविधाओं के लिए ऐसे स्तर की राजनीति नहीं है, ऑटोनोमस बॉडी कहलाते हैं। 10 साल से विरोधी पक्ष जीत रहा है, विरोधी पक्ष पहले भी जीत रहा है। तृणमूल कांग्रेस का पार्षद हमारा भी 5 वर्षों तक रहा, लेकिन दुर्भाग्य है, जो मैं कहना चाहता हूँ, मैंने ये कभी नहीं कहा ये कि हमारा पार्षद भारतीय जनता पार्टी का पार्षद मेरा छोटा भाई विजय 10 वर्षों से पार्षद, लेकिन आज सवाल ये पैदा हुआ, पहली बार का 5 साल का कार्यकाल जो था, हमें कोई शिकायत नहीं थी, जनता को कोई शिकायत नहीं थी, जनता ने पहली बार मौका दिया। लेकिन दूसरी बार का कार्यकाल जनता ने अनुभव किया, मैंने नहीं, मैं तो देख रहा था। अनुभव जनता का था कि जिस व्यक्ति से हम विश्वास करके उम्मीद करते क्षेत्र का विकास के लिए जिनको लाए हैं चुनकर, वो विगत 5 साल से बहुत कम दिखता है। बिल्कुल, 5 साल से विधायक जो पार्षद हैं इस क्षेत्र के 23 नंबर वार्ड के विजय ओझा की बात हो रही है, इलाके में नहीं दिख रहे हैं। ये दावा है तृणमूल के उम्मीदवार जो फिलहाल खड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनका दावा है कि 5 साल से आपकी पार्टी जो है उनको हर तरह से बाधा दे रही है, काम में बाधा डाल रही है, कोई फंडिंग नहीं देती है, विधायक फंड का कोई पैसा नहीं देती है। ये तमाम आरोप किंतु आपके पार्टी के खिलाफ ही लग रहे हैं। देखिए, ये आरोप सड़क पर लगा था, पार्षद है, उसको गणतांत्रिक अधिकार है। अगर सरकार नहीं सुनती, सरकार काम नहीं करती है, सरकार सोतेला व्यवहार करती है, तो मैं समझता हूँ कि एक साल में, एक वर्ष में 12-14 अधिवेशन होते हैं। आप पत्रकार हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं, आप बताएंगे एक वर्ष के अंदर में जो 12-14 अधिवेशन होते हैं, आपने कितनी बार छापा है? 23 नंबर वार्ड के अंदर में ये समाचार सरकार मदद नहीं करती, इसलिए ये काम नहीं हो रहा, आप नहीं बता पाए। लेकिन मैं आपको जवाब देता हूँ, जो राजनीतिक नारा, क्या मूल समस्याएं हैं फिलहाल आपकी? क्या किस क्षेत्र में दिख रहा है कि ओझा असमर्थ हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, हमारा वार्ड है, 28-30 सड़कें हैं, 450-500 मकान, 5000 परिवार, छोटी छोटी गलियाँ हैं, बिना लिफ्ट के मकान, लोग रहते हैं। समस्या मैं कहूँगा राजनीतिक नारा होगा, जैसे वो कहता है कि सरकार मदद नहीं करती है इसलिए विकास नहीं होता। आप ऊपर वार्ड में घूमिए, गलियों में जाइए, मेरे पास है, मैं जब 3-4 दिन से घूम रहा हूँ, मैं एक स्थान पर गया, 2 मकानों के बीच सकरी गली, जो मैं एक मकान के भीतर जा रहा था तो मैंने देखा कि दोनों मकान के बीच में जो कूड़े का अंबार लगा था,
बदबू आते आते बदबू सूख गई थी, आप जाके देख सकते। बिल्कुल तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, मकानों के बीच का गैप, रास्ते की कमी और साफ सफाई के अलावा तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन ये चुनावी फैसला होगा चुनाव के दौरान, और इस बार ओझा इसको टक्कर दे पाएंगे अग्रवाल जी या नहीं, ये तो समय बताएगा। अंतिम प्रश्न आपके सामने, ये क्या आप जाते जाते अपने वार्ड के लोगों को क्या भरोसा दे रहे हैं? आपके चुने जाने से क्या फायदा होगा लोगों को? मैं व्यक्तिगत रूप से मैं तो फायदा लेने के लिए आया हूँ। वार्ड के लोगों को तो फायदा चाहते हैं। मैंने वादा कर सकता हूँ कि व्यक्तिगत रूप से क्या करते हैं, ये जरूर कहूँगा। सरकार हमारी, वोट हमारा। मैं ये कभी नहीं कहूँगा जनता मुझे कहे कि आप ये काम करके दीजिए, तो मैं ये कभी नहीं कहूँगा सरकार हमारी नहीं है इसलिए हम काम नहीं कर सकते। आपने बताइए हमारे वार्ड के अंदर जो समस्याएं हैं, आप तो समस्याएं देख रहे हैं, क्या भरोसा दे रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ, बताइए। जो समस्याएं उस व्यक्ति ने कभी कहा, कभी आंदोलन किया, कभी अनशन किया, कभी घेराव किया, आप क्या भरोसा दे रहे हैं वो बताइए। उनकी बात कह रहा हूँ, उन्होंने नहीं किया इसलिए आप आएंगे? मैं करना इसलिए मैं आया हूँ। बिल्कुल, हमने बात किया और अग्रवाल जी से बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि ओझा नहीं कर पाए हैं, बात नहीं कर पा रहे हैं और वो उनकी जो समस्याएं हैं उनको लेकर सामने आएंगे। हालांकि 2-4 दिनों से घूम रहे हैं, बता रहे हैं कि कुछ दिनों से वो घूम रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं और समस्याओं को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं अब तक खबर.com, देखते रहिए, साथ में रहिए।